नमस्कार, मैं हूं अमित। आप देख रहे हैं गौरव विहार। गौरव विहार के इस खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं एक युवा नेता राणा प्रताप सिंह डब्लू जी। सबसे पहले इनसे पूछेंगे कि पिछले 10 वर्षों से आपके द्वारा विधानसभा के चुनाव की तैयारी की जा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप मैदान में थे और बहुत कम वोटों से हार जीत का फैसला कीजिए। इस बार आपके द्वारा किस तरह की तैयारी की जा रही है ताकि जीत सुनिश्चित हो सके? सबसे पहले मैं गौरव विहार की टीम को हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि जो आपने अपने चैनल के माध्यम से जो सच्चाई की रूबरू कराते हैं उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। ऐसे निर्भीक पत्रकार को भी, सचिन जी को और गौरव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पत्रकार को होना चाहिए जो सच्ची बातें जनता के बीच आने चाहिए। आप लोग इसके लिए लगे रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार चुनाव की तैयारी आप किस तरीके से कर रहे हैं ताकि जीत आपकी सुनिश्चित हो सके? पिछले बार भी आप चुनाव में थे और बहुत कम वोटों से हार जीत का फैसला हुआ। देखिए, पहला मेरा चुनाव 2010 में था, पहला चुनाव में लड़ा था और मैं आया, चुनाव लड़ा और आप सभी लोग जानते हैं मात्र 2200 वोट मुझे मिला था, मात्र 2200 पहले चुनाव में। उसके बाद मैं अपने जनता के बीच में लगा रहा और उनके हर सुख दुख में, जो जनता की सुख होते हैं, दुख होते हैं, हर सुख दुख में उनके साथ में रहा। और 2015 इसका गवाह है कि मैं बहुत कम वोटों से चुनाव हारा। ये मेरी लोकप्रियता का पैमाना भी है। और जिस तरह से मैं शोषित दलितों और सभी वर्गों को, शोषित दलितों नहीं, सभी वर्गों को जिस तरह से मैं काम करता हूं वो तो आपके नजरों से भी दिख रहा है। यहाँ के सभी लोग से भी पूछ सकते हैं कि मैं कितना यहाँ की जनता के लिए काम करता हूं। रही बात 2020 का चुनाव, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं और समर्पित कार्यकर्ता के अनुसार मैं प्रधानमंत्री की नीतियों को, अपने लोकप्रिय सांसद जना सिग्रीवाल जी की नीतियों को, जो संत है, जो महात्मा है, और इसमें कोई शंका और शुबा नहीं है कि पूरे ऑनेस्ट टॉप 10 में हिंदुस्तान में आते हैं हमारे लोकप्रिय सांसद जना सिग्रीवाल जी, ईमानदारी में उनमें कोई दाग भी नहीं है। ऐसे नेतृत्व में मैं काम करता हूं तो कितनी फख्र होती है कि ऐसे हमारे सांसद महाराज बनते हैं। ईमानदारी तो पूरी बनती है। सवाल दूसरा यह है कि विपक्षी का आरोप है कि मांझी एनडीए गठबंधन में फूट है, इसको आप कैसे देखते हैं? लोगों के नजर में फूट हो सकते हैं। विपक्ष का तो काम ही होता है कि दूसरे में खामी निकालना। हमारे एनडीए गठबंधन पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़ा है और इंडियन गठबंधन में कहीं भी फूट नहीं है। मांझी एनडीए गठबंधन नेताओं के द्वारा बिना नाम रखे पशुधन बल जैसे भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में आप क्या इसको देखते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, ये सब कमेंट जो होता है ना, छोटी छोटी मानसिकता वाले करते हैं। एजुकेशन नाम की तो कोई चीज होगा तो ऐसी मानसिकता तो होगी ही नहीं। पता नहीं किस बात के लिए आप बोल रहे हैं कि पशुधन, और ये मुझे तो इनकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा बात हो तो ये छोटी छोटी मानसिकता वाले की बात होती है। मैं इस पर कुछ चर्चा नहीं कर सकता हूँ और चर्चा करने वाली चीज भी नहीं। सोशल मीडिया पे ये सब बातें, पशुधन पशुबल जैसे बातें काफी मैंने छा गई है, काफी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया बिना किसी के नाम रखे हुए फेसबुक, व्हाट्सएप, ऐसे काफी वीडियो वायरल हो रहा है। आपके मांझी विधानसभा के कुछ नेताओं द्वारा ऐसा शब्द प्रयोग किया जा रहा है, इसमें आपकी क्या राय है? कौन नेता लोग हैं? अगर कोई भी ऐसा करता है तो उनकी मानसिकता छोटी है, बड़ी मानसिकता नहीं है। और लकीर होती है तो उसको कट करके नहीं आगे बढ़ना चाहिए, दूसरी लकीर, ईमानदारी पूर्वक लकीर खींच कर आगे बढ़ना चाहिए। मांझी विधानसभा में पिछले 5 वर्ष में क्या विकास हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में आपकी क्या सोच है? मांझी विधानसभा में
क्या विकास हुआ है जो तो स्थानीय विधायक बता सकते हैं और यहाँ की जनता बता सकती है। आप देखो क्या विकास हुआ है। जो भी ये विकास हुआ यहाँ पर हमारे माननीय जानन सिग्रीवाल जी के द्वारा हुआ है। तमाम यहाँ के आप रोड देखें, चकाचक रोड है, बिजली देखें, तमाम ऐसी चीजें देखें, हमारे जानन सिग्रीवाल जी काम किए पूरे महाराजगंज में और मांझी में। और जितने भी जो आप काम देख रहे हैं, हम अपने एमपी साहब से कहकर और मांझी में जितनी भी रोडें आप देख रहे हैं, तमाम कार्यक्रम जो देख रहे हैं, हम लाकर यहाँ पर काम करते हैं हम लोग। अच्छा, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो मांझी विधानसभा में आपके विकास का एजेंडा क्या होगा? देखिए, चुनाव अभी तो पार्टी तय नहीं की है कि ये सीट कहाँ जाएगी, और विकास का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का क्या है आप तो अच्छी तरह जानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या काम किया है पूरे देश में, ये तो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। रही बात हमारी, तो मैं अभी आप कोविड-19 के बारे में आप देख सकते हैं, पूरा विश्व इससे परेशान है। तो मैं हर पंचायत में स्मार्ट हॉस्पिटल खुलने का प्रयास किया जाएगा, जिससे जो हमारे गरीब गुरबे जो लोग अस्पताल में दूरियां होती है अस्पताल की, अपने पंचायत में ही अच्छी तरह से इलाज हो सके, उस पर बहुत बड़ा मैं काम करूंगा। स्किल डेवलपमेंट का भी बहुत बड़ा स्कोप है इस पूरे बिहार में और मांझी में। हर पंचायत में स्किल डेवलपमेंट का भी काम करूंगा और टोटली फ्री रहेगी, सरकार भी देती है, अपनी निजी कोष से भी मैं काम करूंगा। और मांझी में बड़े बड़े उद्योग नहीं लग सकते हैं, यहाँ पर इतनी बड़ी जमीन नहीं है कि बड़ी बड़ी उद्योग लग सकते हैं। बहुत से नेता फेंकते रहते हैं कि मैं बड़े बड़े उद्योग लगा दूंगा, ऐसा कतई नहीं है। छोटे छोटे उद्योग अगर मांझी में लगे तो बहुत बड़ा बेरोजगारी की जो फौज जो है वो यहाँ पर रोजगार दिया जा सकता है। इस कार्यक्रम में मैं लगा हूं कि छोटा छोटा उद्योग बैंक के माध्यम से मैं काम कराऊंगा। और बैंक में जो भ्रष्टाचार है, निश्चित तौर पर आपको मैं बोलता हूं कि बैंकिंग जो पद्धति है आम जनता से वो दूर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जोड़ने का प्रयास किया जनधन योजना के अनुसार, लेकिन जब आप लोन करने के लिए जाते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि जो भ्रष्टाचार है वहां के अधिकारियों द्वारा आपका काम नहीं होता, आप लोन नहीं ले सकते। उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने का मेरा काम रहेगा। इवन ये भी बता सकते हैं आपको कि अगर यहाँ का विधायक मैं बनता हूं तो स्थानीय स्तर पर आपके माध्यम से मैं बोलता हूं, एक चवन्नी भी किसी भी अधिकारी की हिमाकत नहीं होगी कि वो ले लेगा। अगर मैं ईमानदार हूं तो किसी की मजाल नहीं है कि वो पैसा ले ले आपसे। और वृद्धा पेंशन और जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना या कोई भी कार्यक्रम हो, यहाँ का विधायक अगर सही हो तो सारे कार्यक्रम धरातल को उतारे जा सकते हैं। आप स्किल डेवलपमेंट की बात की है। इस कोरोना वैश्विक महामारी में करोड़ों मजदूर प्रवासी बाहर से अपने गांव घर लौटे हैं और अपने बिहार में कोई साधन नहीं है काम करने के लिए। अगर स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम पहले राज्य सरकार सोचती होती, केंद्र सरकार सोचती होती तो मजदूरों के लिए आज बहुत बेहतर होता। इसमें आप ही क्या रहा? नहीं, हमारी केंद्र सरकार ने तो पहले से भी स्किल डेवलपमेंट का काम किया है, राज्य सरकारें भी कर रही है। आप जितने भी कोविड-19 के कारण दूसरे राज्य से अगर यहाँ पर बेरोजगार यहाँ पर जो आए हुए हैं, और भारत सरकार ने जो मनरेगा के तहत और राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत जो स्किल डेवलपमेंट के तहत भी उनका काम मिल रहा है, जो अनस्किल्ड भी है उनको भी मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारी सरकार ने यहाँ पर हर व्यक्ति को 1,000 रुपया जो कोविड-19 की वजह से जो यहाँ पर आए हुए हैं भेजा गया है। हमारी सरकार पूरी तरह से उन लोगों के हमारे मजदूर भाइयों के साथ है, उनकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आप अपना बहुमूल्य समय दिए गौरव बिहार को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं गौरव बिहार, अपना पसंदीदा चैनल।